सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका एडवोकेट मौसूफ बिट्टू। बैठक विद बिट्टू में हमेशा हम किसी नई नई शख्सियत से, किसी नई नई पर्सनालिटी से, किसी असामान्य से, किसी सामान्य से व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात कराते हैं। और आज भी हम एक ऐसे जो कि बैठक विद बिट्टू की पहली फीमेल पर्सनालिटी हैं, जिनके विषय में मैं क्या कहूं, जिन्हें आपने आए दिन या तो इंस्टा पे आपको ये मिल सकती हैं, या तो फेसबुक में मिल सकती हैं, या तो यूट्यूब में मिल सकती हैं, या अगर इन सब पर भी आप इन सब जगह पर भी इनकी मुलाकात आपसे यदि नहीं हो पाई हो तो निश्चित रूप से किसी शानदार फिटनेस के प्लेस पर आपसे इनकी मुलाकात हो चुकी होगी, या किसी आयोजन में उस कार्यक्रम का संचालन यानी होस्ट यानी एंकर के रूप में हो चुकी होगी। और अगर वहां पर भी मुलाकात नहीं होगी, आपकी मुलाकात नहीं हुई होगी, तो निश्चित रूप से आपने इन्हें कटनी में या अन्य स्थानों पर निश्चित रूप से देखा होगा। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं कटनी की फिटनेस, एंकर, मॉडलिंग और न जाने क्या क्या पर्सनालिटी, सनसनी, लगातार जिक्र फिक्र में बनी रहने वाली नेहा मोटवानी। नमस्कार, कैसे नेहा? एकदम बढ़िया। क्या कहें, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं या बड़े आज हम अपने आप को बहुत खुशनसीब मानते हैं कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए और बैठक विद बिट्टू में आज आप बैठ रहे हैं। नेहा मोटवानी जी के विषय में हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। नेहा जी एक फिटनेस में एक आइकॉन के रूप में जानी जाती हैं, एक एंकरिंग के क्षेत्र में आइकॉन के रूप में जानी जाती हैं। इन सबसे इतर जहां से मेरी मुलाकात नेहा से हुई और जहां से मैंने नेहा का एक जो टैलेंट देखा, तो मैंने नेहा जी को यही कहा कि तुम सा डांसर मैंने आज तक नहीं देखा। जी हाँ, नेहा एक कमाल की डांसर है। ऐसे मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी कटनी में बहुत कम मिलती है। तो नेहा, आप बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ? कटनी में ही। हाँ, ऑफ कोर्स कटनी में, माधव नगर। हाँ जी। वेरी गुड। और आप कितने भाई बहन हैं? मेरी एक यंगर सिस्टर है, मुझसे 5 साल छोटी है। बस हम 2 सिस्टर्स हैं। अच्छा, आप 2 बेटियां हैं हाँ जी। माता जी की। आपके परिवार का माध्यम कैसा रहा? मिडिल क्लास ही है हमेशा से। हाँ, बाकी अब उसे आगे लेके जाना है। आप मिडिल क्लास से आप अप क्लास से आप और जितना ऊंचा क्लास हो, हम लोग तो सबके लिए यही प्रार्थना करते हैं कि आप और आगे बढ़े, खूब तरक्की करें। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? मैंने ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट किया हुआ है कटनी यही में? कटनी से ही। वेरी गुड, वेरी गुड। और आपका जो आपने पढ़ाई की उसमें आपका माध्यम कैसा रहा? मेरा इंग्लिश मीडियम था, यही चड्ढा कॉलेज से ही मैंने कंप्लीट किया, बीकॉम ऑनर्स। आप पढ़ने में बहुत तेज थे कि नॉर्मल थे? नहीं। ये कई लोग जानना चाहते हैं। मैं एक्चुअली पढ़ने में अच्छी थी। मेरी मम्मी जब स्टार्टिंग में मैं इस फील्ड में एंटर कर रही थी तो शी वाज लाइक कि किस फील्ड में इंटरप्ट कर रहा हूँ, किस फील्ड में एंट्री कर रही थी? ये तो मतलब हर कोई कंफ्यूज होगा। आप डांस में भी मास्टर हो, आप एंकरिंग में भी मास्टर हो, और अब तो आपके फिटनेस में भी तरह तरह के। और बताना चाहता हूँ कटनी की भाई पहली ये एक ऐसी लड़की होगी जो मतलब बिल्कुल फिटनेस में भी इतने भारी भारी डंबल उठा रही हैं, इतने भारी भारी एक्सरसाइज कर रही हैं, मैं तो इंस्टा में देख के इनको डर जाता हूँ। तो किस फील्ड में आप एंट्री कर रही थी? सबसे पहले मेरा प्रोफेशन स्टार्ट हुआ था एज अ डांसर। एंकरिंग और फिटनेस बाद में एड ऑन हुआ। और फिटनेस के लिए मैं बताना चाहूंगी कि बीइंग अ डांसर ही मुझे फिट होना जरूरी था, तो फिटनेस वहां से शुरू हुआ था कि मुझे डांस अच्छा करना है। बट आज की डेट में फिटनेस मेरी लाइफ का बहुत अहम हिस्सा बन चुका है। तो जब मैंने डांसिंग फील्ड में स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे मम्मी पापा का यही था कि तुम पढ़ाई में इतनी अच्छी हो, शॉर्ट टर्म लाइफ चूज करी हो, क्योंकि ये जो प्रोफेशंस हैं जिसकी तरफ तुम बढ़ रही हो उसकी ज्यादा लाइफ नहीं है। मैंने बोला आप ये सोच लो कि मेरी खुशी इसमें है, तो बस माँ बाप है, बच्चे की खुशी के आगे तो कुछ दिखता नहीं है उनको, तो उन्होंने करने दिया। नेहा के बारे में मैं नेहा जी भी नहीं बोलने वाला, अब मैं नेहा ही बोलूंगा जी। तो नेहा के बारे में आप सबको बताना चाहूंगा। कुछ फोटोज में आपको दिखा रहा हूँ नेहा की। नेहा पहले ऐसी दिखती थी और धीरे 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 नेहा ने, देखिए ये कटनी के उन सारे युवाओं को एक ये संदेश है नेहा का कि देखिए इसने कैसे अपने आप को बदला और क्या ये थी और आज कैसी स्थिति पर पहुंचती जा रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है नेहा कि
आप इन सब चीजों के साथ साथ एक अच्छी खासी एक आप अर्निंग भी कर रही हैं, मतलब आप राशि 20 रुपए भी अपने घर वालों की सहायता कर रही हैं, और मैं कह सकता हूँ कि आज आप अपने पैरों पे खड़ी हैं। तो पढ़ाई जब आपने की, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आपने पहला आपका जो शौक था या जो आपने लाइन चुनी वो डांसिंग थी। जी, पढ़ाई के साथ में भी डांसिंग चल ही रहा था। बाय द टाइम एज ए एंकर मैंने कंटिन्यू किया, और जैसा कि मैंने बताया कि एक डांसर को फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी ही उस स्किल को और अच्छा करने के लिए। तो फिटनेस में भी बाय द टाइम ही मैं उसमें इन्वॉल्व होती गई थी, और आज की डेट में उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी हूँ। तो शुरुआत मेरी डांस से हुई थी बचपन से। हाँ, देख के तो लगता है, वो एक कहावत है कि पूत के पांव पालने नहीं दिखाई देते हैं। ऐसा जब हम देखिए कोई भी एपिसोड करते हैं तो हम एक उसका सर्वे जरूर करते हैं कि जिस पर्सनालिटी को जिनके साथ हम चर्चा करने वाले हैं उनका बारे में थोड़ा एक जिक्र फिक्र हो जाए। तो काफी तो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, तो काफी जो इनके इर्द गिर्द वाले थे उनका ये कहना था कि बचपन से ही नेहा जो थी वो एक क्रिएटिव थी, और अपने जिस काम को भी ये ठान लेती थी, जिसको भी ये पकड़ लेती थी, उस जिद को ये पूरा करके ही मानती थी। तो ये डांस से एकदम से फिटनेस, और फिटनेस एकदम से एंकरिंग, ये कैसी, ये कुछ मतलब कैसे ये कुछ हो गया? थोड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हाँ, बताइए बताइए बताइए। सो मेरी मम्मी ने, मैंने एक अपने फिटनेस के उसमें भी बताया था वीडियो में, कि मेरी मम्मी ने मुझे बोला था ऐसा लग रहा है कि भारी भरकम कुछ नीचे ऐसे पड़ा हुआ हिल रहा है। एक ऐसा मूवमेंट होता है जिसको हम डाउन डॉग्स बोलते हैं, डांस का ही मूवमेंट है, नीचे जमीन पे हम कुछ ऐसे हैवी मूवमेंट्स करते हैं। तो थोड़ी भारी भरकम सी थी मैं उस टाइम पे, ज्यादा मोटी थी। तो मम्मी ने ऐसा बोला, वो मेरे दिमाग में बात रह गई। अब उन्होंने बोला, और जब कोई चीज दिमाग में रह जाती है और उस पर काम नहीं करें तो ऐसा हो नहीं सकता। बस काम शुरू किया, और उसके बाद से वो दिन है और आज का दिन है कि कभी रुकी नहीं हूँ। अब इसी के दौरान जब मैं डांस क्लास में डांस सिखाती थी तो हम ना काफी सारे कॉम्पिटिशन्स भी कराते थे आपस में ही, ताकि हम आपस में ही ग्रो कर सकें। क्योंकि जब तक एक आर्टिस्ट को पता नहीं रहेगा कि वो किस सतह पे है, कितना गहराई पे है, तब तक वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो आपस में ही डांस कॉम्पिटिशन्स करते रहते थे। तो उसे होस्ट भी मैंने किया है अपनी ही क्लास में। उस टाइम पे मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि आप होस्ट भी काफी अच्छा कर ले रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, मैनेज अच्छा कर ले रहे हो, क्यों ना एंकरिंग की तरफ आप एक कदम बढ़ाएं। तो हम लोग कोशिश करके देखते हैं। तो बस वहां से शुरू किया, और लोगों ने सराहा, हमने अपने आप को थोड़ा सा उसमें और इम्प्रूव करने की कोशिश की, और आज एज ए एंकर मैं काम कर रही हूँ। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि एज ए एंकर भी ये उतनी ही सफल है। लगातार इनकी डेट्स पैक रहती हैं। कई बार इनके क्लाइंट हमें अप्रोच करते हैं, नेहा जी की फीस कुछ कम करा दीजिए। नेहा जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, नेहा जी बड़ी सहजता से हमारा रिक्वेस्ट जो है स्वीकार कर लेती हैं और कुछ फीस कम कर देती हैं। ये बड़ी बात है। एक बात दर्शकों आप लोगों को और बताना चाहता हूँ, नेहा जी रन फॉर कटनी, जो कटनी का एक इवेंट होता है, उसमें लगभग हर साल ये उस पर अपना एक परफॉर्म करती हैं और लीड करती हैं। लीड करना यानी एक वार्म अप सेशन होता है, उसमें नेहा जी हजारों की भीड़ को अपने इशारों पर डांस कराती हैं, वार्म अप कराती हैं। मैंने नेहा जी से एक बार चर्चा करी कि नेहा, मैं आपको बोलता हूं कि इतने तारीख को रन फॉर कटनी का इवेंट है, तो हमेशा तुम मुझे ये रिप्लाई दे देती हो कि बिल्कुल सर मैं तैयार हूं, और वैसे अगर मेरे को कहीं जाना भी होगा तो मैं इस प्रोग्राम को नहीं छोड़ूंगी। मैंने नेहा से एक बार ऐसी सहजता से पूछ लिया कि नेहा आखिर इसका कारण क्या है, तो नेहा ने मुझे जवाब दिया, सर मैं मंच को नहीं छोड़ सकती, मैं अगर मंच छोड़ दूंगी तो लोग मुझे छोड़ देंगे, इसलिए मैं मंच को नहीं छोड़ूंगी। ये मंच है, मंच से ही मुझे आज सब कुछ मिला है, मुझे पहचान मिली, और आज मैं जो कुछ हूं वो सिर्फ मंच के कारण हूं। तो सर मैं मंच की इज्जत बहुत करती हूँ। ये नेहा की बात है। नेहा उन लोगों में से है जो एक बहुत दिलेर लड़की है जो लड़ सकती है, जो दिलेरी से बीच कटनी के रेलवे स्टेशन चौराहे में हजारों को अपने इशारों पर डांस करा देना, उनको वार्म अप करा देना, ऐसी नेहा को हम लोग दिल से सैल्यूट करते हैं और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नेहा, आप जब स्टूडेंट लाइफ में थे या कभी भी ऐसा हुआ कि कुछ ऐसा कोई लम्हा, कोई वाकया जो अविस्मरणीय रह गया हो, जो
जिसकी बारे में कभी आप बता नहीं पाए या कोई चर्चा नहीं कर पाए, ऐसा कभी कुछ हुआ? कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसी बात जो आज आप बताना चाहो? अगर आपको सच बताऊं तो जो मेरे क्लोज वंस हैं, जो मुझे काफी करीब से जानते हैं, और एक बोलते हैं ना, एक क्लोज फ्रेंड्स का सर्कल होता है, तो उन लोग के अलावा ये बात शायद किसी को नहीं पता हो कि जो मैं पहले थी और अभी जो हूँ उसके बीच का जो एक ट्रांजिशन पीरियड रहता है ना, रील्स आजकल बहुत चल रही है, पहले ऐसा, बीच में एक ट्रांजिशन बिफोर नाउ, एग्जैक्टली। तो वो जो बीच का ट्रांजिशन है वो रील में 1-2 सेकंड का होता है, बट मेरी लाइफ में वो कुछ सालों का है, जो कि बहुत ज्यादा ही अनफॉरगेटेबल है। क्योंकि उस टाइम पे जो स्ट्रगल फेस किया था, जिसको आज इतना सराहा जा रहा है, उस पॉइंट पे मैंने, अगर ऑनेस्टली बोलूं तो, इतना कंपटीशन, इतना डाउनफॉल और अपने आप को इतना लो अपने ही लोगों से फील होता हुआ देखा है कि ऐसा लगता था मैं कुछ हूं ही नहीं। मतलब जिसको आज लोग कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि मैंने कुछ बहुत बड़ा काम किया है, बट कुछ लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश रही है और आगे भी करते रहूंगी। जिसको लोग अभी इंस्पिरेशन कुछ हद तक मान रहे हैं, एक पॉइंट पे उसको ये लगता था कि मैं किसी के सामने कुछ भी नहीं हूँ, और वो फेज हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं आता है। तो एक चीज बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी उन लोगों को ही जो मेरे साथ में थे, स्पेशली मेरी मम्मी। मतलब अपने बच्चे को उन चीजों से निकलता हुआ देख के हर एक स्टेप पे, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मतलब हमारे चेहरे पे झलक जाता था। जब हम छुपाने की कोशिश करते थे तब एक मम्मी ही होती है जिसको वो सारी चीजें दिख जाती है। और मैं बोलूंगी कि अगर मैं कहीं पहुंची हूँ तो उसके पीछे एक शेरनी नहीं, दूसरी शेरनी खड़ी की है। ऑफ कोर्स। हाँ, और आज की डेट में मेरे हिसाब से हर लड़की को शेरनी होना जरूरी है, क्योंकि जमाना ऐसा हो चुका है कि लड़कियां कहीं भी सेफ नहीं है। पहले तो कपड़ों पे और इधर उधर पे भी चीजें बोली जाती थी, बट मुझे लगता है कि आपका नजरिया क्या है उस पर मैटर करता है। तो उस पॉइंट पे मेरा नजरिया ये था कि कुछ भी हो जाए, रुकूंगी तो नहीं। और जिसने इतना सपोर्ट किया है उनको ये जरूर दिखाऊंगी कि आपका सपोर्ट कहीं वेस्ट नहीं जा रहा है। अभी पहले मम्मी ये सोचती थी या फिर घर वाले ये सोचते थे कि इस चीज में कोई फ्यूचर नहीं है, आज की डेट में उनको मेरे नाम से बोलते, अच्छा ये नेहा की मम्मी, आपको उसके स्टोरी में देखा था, दोनों सेम दिखते हो, तब वो पहचान रहे हैं। तो उनके लिए वो प्राउड मूवमेंट है और उनको खुश देख के मैं खुश हूँ। बड़ी बात है। और जो आपने बताया कि कभी कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति निर्मित हुई थी तो एक माँ ने ही साथ दिया, बिल्कुल। और माँ होती ही है जो आके खड़ी हो जाती है। चाहे माँ इंसानों की हो, चाहे जानवर की हो, चाहे पक्षी की हो, माँ की जो ममता होती है वो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और अपने बच्चों के लिए सर्वस्व निछावर करना ही तो एक माँ के रूप में जो हमें दिखता है। और वो आपको आपकी माँ ने दिया, उनको हम लोगों का बारंबार प्रणाम, और वो ऐसे ही आपको सपोर्ट करते रहे। नेहा, कभी कुछ जीवन में कभी कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा वक्त जब लगा कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता, कभी कुछ ऐसा हुआ? बहुत बार ऐसा हुआ है कि लगता था कि इसके आगे अब क्या, पर एक हमेशा से अच्छी चीज रही है कि हार नहीं मानी है। एक नहीं तो दूसरी चीज, दूसरी नहीं तो तीसरी। मतलब मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंस बता रही हूँ कि मुझे अगर कोई काम करने से रोकता है या फिर बोलते हैं तुम इस तरीके से नहीं कर सकती, उसमें हमारा हक है। अगर आपने मुझे बोला कि इस दरवाजे से तुम नहीं आ सकती हो, मैं बोलूंगी अगर यहाँ मेरी जगह है, मैं छत तोड़ के आऊंगी, बट आऊंगी तो जरूर। तो बस ये एक जो माइंड में था कि वो चीज मुझे करनी ही है, गलत तरीके से नहीं, बट वो मुझे करके ही रहनी है, मुझे अचीव करनी है। तो दूसरा रास्ता मैं हमेशा निकालने की एक कोशिश करती हूँ, और भगवान का साथ रहा है, हमेशा यूनिवर्स इस चीज में साथ रहा है कि जब इंटेंशंस गलत नहीं हो तो रास्ता निकल आता है। दिल जिद्दी है, और जिद में जो हो हमें अपनी जिद पूरी करनी है, उसी सिद्धांत को लेकर चलने वाली नेहा मोटवानी। नेहा, कभी ऐसा, चूंकि आप लड़की हो, देखिए ये एक लोगों का एक संदेश जाएगा, लोगों के बीच में ये संदेश जाएगा, और इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप आज जिस फील्ड से होते हुए आए, उस फील्ड से एक कुछ बातें निकल कर आती हैं, सबके लिए निकल कर आती हैं। कभी आपको इनसिक्योर फील हुआ? कभी कुछ ऐसा हुआ, कभी किसी ने बदतमीजी करी हो, कभी कुछ ऐसा, कोई ऐसा वाकया जब
जिसको कहते हैं कि ये आपके हो सकता है ये पर्सनल सवाल भी हो, आप इसका जवाब देना चाहें तो दें, नहीं देना चाहें तो बिल्कुल ना दें। आप कभी ऐसा कुछ हुआ जब आपको कोई या तो धोखा मिल गया हो, या कभी ऐसी कोई बदतमीजी, कभी कोई लाइफ का ऐसा कोई क्षण जो आप बताना चाहें जिससे फिर आप निकल कर आ गए? एज ए एंकर भी जैसे मैं काफी इवेंट्स पे जा रही हूँ, तो जब तक आप प्रेजेंटेटिव नहीं रहेंगे तब तक आप अट्रैक्शन या सेंटर ऑफ द सेरेमनी नहीं हो सकते हैं। तो बीइंग एन एंकर या फिर कहीं पे भी आप लीड कर रहे हो, तो आपकी पर्सनैलिटी में वो एक ऑरा होना चाहिए और एक वो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो उसी के चलते हम बिल्कुल टिप टॉप A to Z परफेक्टली एंटर करते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस भी उसी हिसाब से रहता है। और कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है कि मैं बोलूंगी, चाहे साइज, चाहे कपड़े, चाहे अमीरी गरीबी कुछ भी हो, किसी इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस है ना, तो वो वहां पे बैठे हुए हर इंसान से ऊपर उठ के आ सकता है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें अट्रैक्ट करती है सामने वाले को। और ऐसी पर्सन को, स्पेशली अगर वो फीमेल रहती है, तो लोगों को लिटरली ये चीज लगता है कि ऐसी फीमेल्स इज ओपन टू एवरीथिंग, जो कि बिल्कुल भी नहीं। तो ये चीज हमने बहुत फेस की है। और आपको अगर सच्चाई बताऊं तो यंगस्टर्स ही नहीं, एक बड़ी एज के लोगों ने भी इस चीज पे मतलब हमें ऐसा शौक दिया है कि हम सोचते हैं कि इस उम्र में भी आके अगर जो बाप की उम्र के हैं, अगर वो हमारी सेफ्टी का ध्यान नहीं दे रहे तो हम सेफ कहाँ हैं। और मैंने बहुत सारी ऐसे भी मतलब चर्चाएं होती रहती है, 2 साल की बच्ची हो या 50 साल की औरत हो, उन पे बुरी नजर डलती है। कभी बोला जाता है लड़कियां ऐसी कपड़े पहन रही हैं, फिर हरकतें कर रही हैं। अगर मैं नहीं पीती हूँ, मेरे सामने आप दारू की बोतलें रख दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेरा एक डिसिप्लिन है, मेरी एक इच्छा है, मेरा एक प्रण है कि मुझे नहीं पीना। तो आपके सामने चाहे फिर कोई भी आ जाए, अगर आप उस चीज को लेके उतनी रिस्पेक्ट रखते हैं फीमेल्स को लेके, तो कितनी भी अच्छी सुंदर लड़की आपके सामने खड़ी हो जाए, आपकी नजर उनकी तरफ रिस्पेक्ट की ओर होनी चाहिए, ना कि किसी और चीज की। तो नजरिया बहुत मैटर करता है। तो इसमें हर चीज पे लड़की के ऊपर इल्जाम डालने से अच्छा आप अपने गिरबान में झांकिए कि आपका नजरिया कैसा है। आपके साथ कोई ऐसा तजुर्बा, कोई ऐसा अनुभव कि यदि आप बताना चाहें तो, कि कुछ ऐसा कभी किसी, जो आपने भी चर्चा की कि यंगस्टर छोड़िए, बड़े बड़े उम्र के लोगों ने तक कुछ गलत सोचा, तो उनको आपने कैसा जवाब दिया? उनको आपने करारा जवाब दिया, क्या किया उनको? देखिए, ये मोस्टली चीज हुई है हमारे साथ इवेंट्स पे, क्योंकि वहाँ भीड़ रहती है। तो जो लोग ऐसी कोशिश करते हैं ना, वो इतने मतलब मैं बोलूंगी कावर्ड है, या फिर उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसी हरकत सबके सामने कर सके। तो वो ऐसी भीड़ वाली जगह ही हमेशा चूज करते हैं। तो ऑब्वियसली मैंने ये चीजें इवेंट्स पे ही देखी है कि उनकी नजरें बता देती है। लड़कियों में बोलते हैं सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा होता है कि किस नजरिए से आप उनको देख रहे हैं, वो उनको 1 सेकंड में पता चल जाता है। तो वैसा ही एक बार नहीं, काफी बार ऐसा हुआ है कि हमें सामने वाले के नजरिए से पता चल गया कि वो हमारी तरफ क्या देख के एक आई कांटेक्ट रख रहे हैं। तो उस पॉइंट पे हम पहले कोशिश करते हैं कि हम हट जाएं। उसके बाद अगर उन्होंने फिर भी नहीं समझा, तो आई एम बोल्ड इनफ, हमारे अंदर इतनी ताकत है कि आप भली शायद वो चीज छुपके कर रहे हैं, बट मैं सबके सामने आपको टोक सकती हूँ। मैं इतना गट्स रखती हूँ, और वो सामने वाला एक आंख दिखाने से ही समझ जाता है कि इस बंदी से अगर टकराऊंगा तो मेरी ही यहाँ पे सबके सामने, मतलब आंखें दिखा चुकी हैं? बिल्कुल। अच्छा, आंखें बस दिखाई हैं कि कभी किसी को स्लैप भी कर दिया, बीट भी कर चुके हैं? आंखें दिखानी एक शेरनी की आंख काफी पर्याप्त है, मतलब आंख दिखाने से ही जिसकी जो गलत मंशा थी वो दूर दूर तक, बिल्कुल क्या बोलना चाहिए कि दूर दूर तक दूर हो गई। समझदार वो इशारा काफी जी। अच्छा, आपने कभी बात की शराब को लेकर जी, आपका शराब को लेकर क्या नजरिया है? मेरा आजकल मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल चारों तरफ एक शराब और एक नशे को लेकर मतलब लड़के जेंट्स तो ठीक है, आजकल फीमेल लेडीज भी इसको बहुत इसका सेवन कर रहे हैं, इसको बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। इस पर आपका क्या विचार है? आज आप खुलकर ये बात करिए। देखिए, मेरे हिसाब से जहर चाहे छोटी क्वांटिटी में ली जाए या बड़ी क्वांटिटी में, लड़का ले या लड़की ले, जहर जहर का काम करता है। तो मेरे नजरों में वो चीज जहर ही है। मैं अपनी बॉडी पे काम कर रही हूँ। हम मंदिर में जाते हैं, मैंने बहुत लोग को ये देखा है कि आज सोमवार है, आज नहीं पियेंगे, 12 बजे रात में और उनकी बॉटल खुल गई। तो
तो जब आप सोमवार को भगवान का ध्यान करके वो चीज नहीं पी रहे हैं, तो हम तो बोलते हैं कि भगवान हमारे अंदर भी है। हम तो बोलते हैं कि हर जगह पे, हर इंसान पे भगवान है। तो आप वो चीज अगले दिन पे कैसे भूल जाते हैं? और मेरे हिसाब से बीइंग अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर, जो हमारा बॉडी है जिसमें हम रह रहे हैं उसको हम मंदिर बोलते हैं। तो आप अल्टीमेटली मंदिर के अंदर वही चीजें डाल रहे हैं। तो मेरे बहुत पर्सपेक्टिव है। एक चीज मेरी अपब्रिंगिंग, मम्मी जो है वो कभी भी इन चीजों को लेके हमेशा से बचपन से ये चीजें देखी है, तो कभी उसकी तरफ इच्छा भी नहीं की है। बहुत लोग लाइफ में बोलते हैं कि हमें हर चीज ट्राई करनी है, पर मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगी, आपने कभी भी बोला मुझे जहर ट्राई करना है? नहीं बोला होगा। तो मेरे लिए बस वो वैसी ही एक मेंटेलिटी है उस चीज को लेके कि लोग बोलते भी तुम्हारा ट्राई करने का मन नहीं है, मैं बोलती हूँ नहीं। तो मैंने आज तक उस चीज को एक जहर के अलावा कुछ देखा ही नहीं है। मुझे लगता है नेहा, आपने कटनी और अन्य शहरों में भी आप गए होंगे जी। डांस सीखने भी, डांस करने भी, इवेंट करने, शो करने। कई बार आपके सामने ये शराब वाला मसला आया हो, जी बिल्कुल। तो आप इससे कैसे निपटती हैं? फिर आपके सामने जब लोग आपको प्रपोज करते होंगे कि क्या आप शराब लेंगे, तो आप उस पर क्या करती हो? अपने आप कैसे विचार रखती हो आप? देखिए, मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी हम ऐसी गैदरिंग्स में रहते हैं, मेरा एक फंडा बहुत क्लियर है कि आपका काम हुआ, आप वहां से हट जाइए। ठीक है, आपने होस्ट किया, आप साइड हो जाएंगे। आपने इवेंट में परफॉर्म किया, सबकी सराहना ली, उनको थैंक यू बोला कि उन्होंने आपको अप्रिशिएट करने का एक टाइम दिया, वो चीजें तक ठीक है। बट उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि एक लिमिट तक के ही फाउंडेशंस रहें, एक लिमिट तक के ही हमारा उनसे कांटेक्ट रहे, उसके बाद अवॉइड करती हूँ। अगर उसके बाद भी कभी हम ऐसी सराउंडिंग में हैं जहाँ पे हमारे क्लोज वंस ही हैं, तो अभी क्लोज वंस को इतना अच्छे से पता है कि भगवान स्वयं भी आके बोलेंगे तो ये नहीं पिएगी, तो वो चीजें काफी हद तक क्लियर हो चुकी है। और ये क्लियर तब हुई है कि वो मुझे 50 बार भी बोलेंगे तो फिर भी मेरा जवाब ना है, वो मुझे एक बार बोलेंगे तो भी ना है। तो जब आप अपनी बात पे टिके रहते हैं तो सामने वाला उसको मानेगा ही मानेगा, क्योंकि आप उससे हटने के लिए रेडी ही नहीं है। देखिए दर्शकों, इन्हीं सब बातों को हमें आपके सामने लाना है, चर्चा करना है। आज नेहा एक लड़की है और नेहा के सामने इस प्रकार की आए दिन रोज समस्याएं होती हैं। रोज एक उनके दिमाग में एक टेंशन पहले होता था कि हमने कोई इवेंट किया तो कहीं ना कहीं जिस फील्ड को ये बिलोंग करती है वहां पर कहीं कोई शराब या किसी भी प्रकार के नशे के लिए उनको एक प्रपोजल दे सकता है या देता है, जिस पर नेहा ने टिल फर्स्ट डे से, पहले दिन से ही एक मन बनाया हुआ है और अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखा। और आज एक सफल एंकर के रूप में, एक निर्विवाद, एक स्वच्छ छवि के रूप में नेहा जी को जाना जाता है। नेहा जी, आप शराब या किसी भी प्रकार के नशे में क्या संदेश देना चाहती हैं युवाओं को और समाज को, बताइए। मेरा बोलना यही है कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको करनी है। 24 घंटे यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए कम पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास करने के लिए इतनी चीजें हैं, अपने आप को एक मुकाम तक लेके जाने के लिए इतनी चीजें हैं कि उनको लगता है ये 24 घंटे भी कम है। तो आपको टाइम मिल रहा है, अगर आप अपने दोस्तों के साथ बिना पिए 5 मिनट नहीं बैठ सकते तो वो दोस्ती किस काम की? उसके लिए आपको मेरे हिसाब से शराब की या किसी भी नशे की जरूरत नहीं है। तो मैं यही बोलूंगी कि रिलेशंस ऐसे बनाइए कि उसमें, उस रिलेशन की बॉन्ड में नशा हो, ना कि आपको नशे की जरूरत पड़े अपने बॉन्ड्स को क्रिएट करने के। नेहा जी, अब लगभग हम अपने पॉडकास्ट में, अपनी चर्चा में एक चरण पूरा करके, दूसरा चरण पूरा करके अब अंतिम दौर की तरफ है जी। तो नेहा जी, आप क्या करेंगे? अब आने वाले भविष्य की आपकी क्या प्लानिंग है? आने वाले भविष्य को लेके एक छोटी सी चीज जो मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगी कि अब एक एज के बाद एक फीमेल की दूसरी लाइफ स्टार्ट होती है जो कि आफ्टर मैरिज वाली रहती है। इस चीज को लेके बीइंग अ फीमेल मैं ये पॉइंट इसलिए रखना चाहती हूँ क्योंकि हमारी पहले की लाइफ जो रहती है वो मम्मी पापा के हिसाब से रहती है, और एक पॉइंट जब हम अपने पीक पॉइंट पे रहते हैं तब हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि हमारी आने वाली लाइफ में जो पार्टनर होगा उसको क्या पसंद होगा, हम उस हिसाब से रहेंगे। मेरा सवाल है क्यों? क्या लड़का सोचता है कि मेरी लाइफ में कोई लड़की आएगी तो मैं अभी से ही वो सारी चीजें छोड़ दूं जो मुझे पसंद है? और आप शादी कर रहे हैं इसलिए ताकि आप अपने जीवन में एक बेटर हाफ लेके आए या फिर आपका हमसफर लेके आए, ना कि इसलिए कि आप अपनी जो आइडेंटिटी है या फिर आप जो खुद हैं या जो आपकी पसंद है उसे बदल के किसी और के हिसाब से ढल जाए। तो मेरे हिसाब से प्यार वही होता है जो दो लोग एक दूसरे के फ्लॉज
और प्लस पॉइंट्स यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें को कैरी फॉरवर्ड करें। तो यहाँ पे ये चीज मुझे लिटरली बहुत खटकती है कि ऐसा नहीं करो आगे चल के प्रॉब्लम होगी, ये नहीं करो आगे चल के ऐसा होगा। तो मेरा सवाल कहीं ना कहीं सोसाइटी से ये रहता है कि वाई ओनली फीमेल्स, पहली चीज। और दूसरी चीज कि यहाँ पे सिर्फ फीमेल्स की बात ही नहीं है, कोई भी हो, दो लोग साथ हैं ताकि वो लाइफ को और इजीली एक दूसरे के सपोर्ट के साथ निकाले, ना कि इसलिए कि एक दूसरे को बदल के जो वो चीज है ही नहीं। गुलाब के फूल को आप गेंदा क्यों बनाना चाहते हैं? उसकी खुशबू भी नहीं रहेगी और वो वैसा दिखेगा भी नहीं। तो मुझे ये चीज लगता है कि आगे जो मेरी लाइफ आने वाली है उसको लेके मैं अभी से सिर्फ एक चीज फेस कर लूं कि ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। तो एक सवाल छोटा सा आप लोग से कि क्यों हम वैसी लाइफ नहीं निकाल सकते हैं जैसा हमें पसंद है, और सामने वाला क्यों उस चीज को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता है? अगर वो हमसे प्यार करता है तो वो हमें वैसा ही क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकता? आपकी जो बातें हैं वो निश्चित रूप से एक समाज के लिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह जी। है, और जिस पर समाज को बात करनी है और समाज को वैसी सोच लानी है। आपका अगला प्लान मतलब अब आप शादी करने जा रहे हैं क्या? नहीं, अगला प्लान जो है, मैं अभी जिन चीजों पे काम की हूँ, जैसे कि डांस हमेशा से दिल रहा है, और उस दिल को बढ़ाने के लिए और उस दिल को जिसने स्ट्रॉन्ग किया वो मेरा फिटनेस है, और साथ ही साथ एंकरिंग अब मेरी एक पर्सनैलिटी बन चुकी है। तो ये तीनों ही चीजें अब कहीं ना कहीं मेरी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन के रूप में आप भविष्य में क्या करने वाले हैं? अब आपका क्या प्लान है? मेरा प्लान यही है कि मैं इन तीनों को ही कंटिन्यू करूंगी। एक ऐसा स्टूडियो, एक ऐसा स्पेस रहे मेरा जहाँ पे मैं लोगों को फिट भी कर रही हूँ, वो दिल खोल के डांस भी कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ मेरा जो पैशन है वो भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। जो पैसा है वो तो बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि जब आप अपने दिल की सुनते हैं, आप अपनी इच्छा वाला काम करते हैं, और आपका अगर क्वालिटी आप दे रहे हैं सामने वाले को, तो उसका अमाउंट तो आपको नो डाउट मिलना ही है। तो अल्टीमेटली मेरा आगे का फ्यूचर का भी यही है कि मैं जहां भी जाऊं, जहां भी रहूं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्यों ना पहुंचूं, इन तीनों को मैं कैरी फॉरवर्ड हमेशा करना चाहूँ। मतलब अभी दूर दूर तक देखिए, लोग जानना चाहते हैं जी कि नेहा मोटवानी कब शादी करेंगे। ये तो ऐसा है कि ये सिर्फ भगवान को पता है। जब ऐसा कोई इंसान मिलेगा, पक्का भगवान को ही पता? लिटरली भगवान। अच्छा, मम्मी पापा को भी नहीं पता? नहीं। अच्छा, नेहा को भी नहीं पता? नहीं, पक्का? 100%। देखिए, ऑन कैमरा बोल रही हो आप। देखिए, मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, ये सवाल मेरे पेरेंट्स को भी बहुत लोग पूछते हैं कि मतलब उनको ऐसा लगता क्या है पूछते हैं? कि नेहा का कोई बॉयफ्रेंड है या कोई अच्छा। लड़का है जिसको वो पसंद करती है। इवन मेरी मम्मी भी बोलती है कि हम खुद बोलते हैं, अगर अभी तक होता तो फिर मम्मी को मेरी A to Z हिस्ट्री पता है। किसी लड़के ने मुझे लाइन मारी है, ये भी पता है? ये भी पता है। बड़ी बात और उस है। लड़के को मैंने कैसे ब्लॉक किया उनको वो भी पता है। ये भी पता है। हाँ। अच्छा, वो तो हो गई, लाइन मारी नहीं मारी वो तो एक अलग चीज हो गई। एक आपका प्लान क्या है? नेहा मोटवानी शादी अभी नजदीक में करेंगी कि अभी दूर दूर तक नहीं करने वाली है? दूर दूर तक का तो ऐसा कोई हिसाब नहीं है। शायद ज्यादा टाइम नहीं है, और ज्यादा ये भी नहीं बोलूंगी कि बहुत दूर है या बहुत पास है। लेकिन पहले आपको अपना ये भविष्य देखना है जी। पहले आपको आपका बिजनेस, यानी ये आपकी जो फिटनेस है इससे रिलेटेड या जो कुछ इससे संबंधित आपको आपका पहला इंटरेस्ट है। जी, बहुत शुभकामनाएं आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी जो भविष्य की गर्त में है। बहुत शुभकामनाएं आपके व्यापारिक क्षेत्र के लिए भी। बहुत शुभकामनाएं डांसिंग, एंकरिंग और फिटनेस के क्षेत्र के लिए भी। आपसे काफी देर चर्चा हुई, काफी बात हुई, अच्छा लगा हम सबको। बैठक विद बिट्टू के बारे में आप यदि कुछ कहना चाहें तो 2 शब्द जरूर आप कह सकते हैं। सबसे पहले तो नो डाउट ये चीजें सबने ही बोली कि आप एक बहुत अच्छा इनिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सच में हम आस पड़ोस में रह के भी, अभी जैसा कि हम जानते थे कटनी का नाम कनकपुर होने वाला था, मतलब ऐसी चर्चा चल रही थी। रीजन ये था कि गोल्ड काफी निकला है। तो हमारे पड़ोस में कितने सारे, आस पास में ही इतने सारे हमारे जेम्स हैं, यानी कि हीरे हैं, वो हमें पता ही नहीं है। एक हीरा दूसरे हीरे की चमक से अभी तक वाकिफ ही नहीं हुआ था। तो वैसे आप अगर लोगों को लेके आ रहे हैं और जिनसे हम अभी तक नहीं मिल पाए थे, आपके माध्यम से मिल रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और कहीं ना कहीं हम कटनी के जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत को थोड़ी सी सराहना मिलेगी तो उनका एक और मनोबल बढ़ेगा। तो उसकी तरफ आपने कदम उठाया, इसलिए थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली, अलग अलग कामों को अपनी एक नई दिशा में
बदलने वाली नेहा मोटवानी जी आज हमारे साथ थी और नेहा जी से हर विषय पर बेबाक हमने बातें करी। नेहा जी बैठक विद बिट्टू को भी संदेश दे दिया, युवाओं को, समाज को आप कोई संदेश देना चाहेंगे कि वो ऐसा क्या करें, आपकी फील्ड से ही रिलेटेड, कि वो ऐसा क्या करें कि उनका जीवन भी कुछ सफल हो सके या उनके जीवन में कुछ चीजें आ सके? सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि अगर आपने कुछ ठान लिया है तो चाहे कुछ भी हो जाए आप उसकी तरफ स्टेप बैक नहीं करें, क्योंकि मैं भी आज जिस टाइम पे हूँ हमेशा से बहुत सारे डाउनफॉल्स देखे हैं, बट एक ही, हर आप किसी भी आर्टिस्ट की तरफ जाएंगे तो वो एक ही चीज बोलेगा, कंसिस्टेंसी। जब से आपने शुरू किया था और खत्म की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें एंडलेस है। तो आप बस काम करते रहिए, डाउनफॉल्स बहुत आएंगे, फेलियर्स बहुत आएंगे, बट इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि आप उन फेलियर से ओवरकम करके अपने जो मंजिल है उसे पाने की इच्छा हमेशा रखें और उसकी तरफ आगे बढ़ें। कुछ चुभते हुए सवाल जी। नेहा, अगर आप अनुमति दें तो कुछ बिल्कुल। चुभते हुए सवाल आपसे किए जाएंगे, क्योंकि बैठक विद बिट्टू जब भी होती है उसमें लोगों से एक चर्चा होती है हर एक विषय पर। आपको लेकर भी कुछ सवाल है, यदि आप अनुमति दें और अगर आप चर्चा करना चाहें तो कुछ चुभते सवाल भी आपसे हम करना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। सवाल ये है कि लोगों का ऐसा कहना है कि नेहा सब कुछ करना चाहती है, नेहा ही डांस कर लेना चाहती हैं, नेहा ही रील बना लेना चाहती हैं, नेहा ही फिटनेस को लेकर इंस्पायर होना चाहती हैं और सब कुछ फिटनेस में कर लेना चाहती हैं, और मतलब सब कुछ नेहा करना चाहती हैं। इस पर आपका क्या कहना है? मैं ये बोलूंगी कि एक जीवन है, आप जब इतनी सारी जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मैं तो टैलेंट एक्सप्लोर कर रही हूँ, इसमें क्या बुराई है? सही बात है। लोग कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना जी। और जो लोगों का काम है कहना वो लोग अपना कहते रहें। नेहा को जो है करना वो नेहा करती रहेगी। बहुत शुभकामनाएं। आज नेहा मोटवानी जी के साथ हम बैठे हैं। नेहा, आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम मालिक से, प्रभु से यही कामना करते हैं कि आप खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें, आप जिस फील्ड में भी काम करें उसमें आपको प्रगति मिले, तरक्की मिले। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं किसी नए एपिसोड, नए अंक में, किसी नई पर्सनालिटी, किसी नए सामान्य असामान्य व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय मध्य प्रदेश, जय भारत, जय बारडोली। नमस्कार।